स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ द गॉसियस थ्योरम। और आज का जो गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग हैं और उस अनुप्रयोग में हम लोग आज पढ़ेंगे अनंत विस्तार की आवेशित समतल चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स, और फिजिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट है वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड। ठीक है, हर एक शब्द का मतलब समझना फिजिक्स है। तो यहाँ पर जो कल हमने डेरिवेशन किया था और जो आज डेरिवेशन करने जा रहे हैं उसमें अंतर क्या है, उस चीज़ को सबसे पहले समझ लीजिए। कल आपने देखा होगा सेम एज इट इज़ लिखा हुआ था अनंत विस्तार की आवेशित समतल, सिर्फ अंतर था यहाँ पर अचालक प्लेट थी, यहाँ पर चालक नहीं था, यहाँ पर अचालक प्लेट थी। और आज हम लोग चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन करने जा रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हर एक स्टेप को आपको समझें। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे चित्र में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक ये समतल चालक प्लेट रखी है। अभी मैं उसको अपने द्वारा बनाए गए डायग्राम के द्वारा आपको समझाऊंगा, जैसे लास्ट वीडियोस में भी आपको एक्सप्लेन करते रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अंतर समझ लीजिए कि ये जो प्लेट है इसकी मोटाई है, कल जो बात की थी वो पतली चालक थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसकी एक मोटाई होगी। और ये भी ध्यान रखिएगा कि इस चालक के भीतर सर्वत्र जगह अगर प्रत्येक स्थान पर कहा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा, शून्य होगा। ओके, ये इसकी प्रॉपर्टी है, इसकी नेचर है। समतल के अंदर, समतल चालक प्लेट के अंदर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य होगा, क्योंकि जितना भी आवेश होगा वो बाहर सरफेस पे आ जाता है। तो एक सरफेस जो ए से इंडिकेट की गई है और दूसरी सरफेस जो बी से इंडिकेट की गई है, यहाँ पर अगर इसको पॉजिटिव चार्ज दिया, ठीक उतना ही पॉजिटिव चार्ज इस वाली सरफेस पर भी रहेगा। ठीक है ना, ये सेपरेट प्लेटें नहीं है, एक ही प्लेट है और इस पर जो आवेश घनत्व है वो है आपका रो। तो अब आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले चित्र के माध्यम से, तो इसमें आप सबसे पहले एक प्लेट दिखाइए, एक कंडक्टिंग प्लेट है, ठीक है। और इसके दो सरफेस, एक सरफेस को नाम दे दीजिए, आपने कह दिया ए सरफेस यानी इधर वाली, और एक सरफेस इधर वाली बी। जब आप इसको पॉजिटिवली चार्ज करेंगे तो बस आवेश इसके ऊपर एक समान रूप से फैल जाएगा, वितरित हो जाएगा। ठीक इतना ही आवेश इस तरफ भी रहेगा। जो बच्चे जो स्टूडेंट्स काम करके भेज रहे हैं, ठीक है, अब तो आपका व्हाट्सएप ओपन कर दी गई है, आप उस पर भी अपना कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो आप पूछ सकते हैं ड्यूरिंग द टाइम टेबल। तो अब आपको यहाँ पर ये पता करना है कि इस चालक प्लेट के कारण इधर या इधर किसी भी बिंदु पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए लेट वी कंसीडर द पी पॉइंट, पी बिंदु पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पता करना है। तो जो आवेश इसके सरफेस पर एक समान रूप से फैला उसको हम कहेंगे सिग्मा। और सभी लोग, आप सभी जानते हैं कि सिग्मा की जो वैल्यू है, दिस सिग्मा दिस इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए के बराबर होता है, यानी आवेश बटे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल सरफेस का लिया जाएगा। ओके, तो लास्ट वाले वीडियो में हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला आता है ई इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर आता है। तो अगर सरफेस ए की बात की जाए तो यहाँ पर भी वही रहेगा कि सरफेस ए के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर डायरेक्शन कही जाए बिंदु पी के लिए तो वो इस तरफ होगी, यानी प्लस प्लेट से दूर। ठीक है, तो ये ए की दिशा को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक इसी तरह से बी के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड दूर ही होगा, यानी इसी तरफ होगा। ओके, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बी यानी बी सरफेस के कारण, बी सतह पे जो आवेश है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वो ईवी के बराबर होगी। अब आप देख पा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे आपको बताया है सदिश राशि है, और ये दोनों की दिशाएं एक ही दिशा में, समान दिशा में होने के कारण द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, यानी कुल परिणामी तीव्रता की बात की जाए तो ई का मान इन दोनों के योग के बराबर होगा भाई। ठीक है ना, ई ए प्लस ई बी, और इसके ऊपर आप दोनों के ऊपर वेक्टर लगा सकते हो। और ये भी ध्यान रखिएगा कि इस समय अगर कोई आपसे कहे कि इनके बीच में बनने वाला कोण कितना है तो आप इजीली कह सकते हैं देयर इज़ अ एंगल थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो ये थे इस डायग्राम से रिलेटेड सारे तथ्य जो मैंने आपको बता दिए, समझा दिए। ठीक है, अब इसकी थ्योरी लिखते हैं और फिर उसको आपको नोट करेंगे। इसकी भाषा मैंने लिख दिया है समय की बचत के लिए, तो आप लोग देख लीजिए। माना निर्भर वही बातें हैं जो अभी आपको वहाँ पर समझें, उसको बस हमने रिटन फॉर्म में यानी लिख के आपको दिखा दिया है। और इसको रटा नहीं आता है, सिंपल जो भी काम वहाँ पर किया गया उसको अपने शब्दों में वहाँ पर लिखना होता है। ये भी नहीं कि आपको एज इट इज़ ही रटना है, रटना नहीं होता, समझना है और फिर उसको अपनी भाषा में एक्सप्लेन करना, दैट्स ऑल। तो माना निर्वात या वायु में स्थित अनंत विस्तार की तथा परिमित मोटाई की एक धनावेशित समतल चालक प्लेट है, और इस पर आवेश इस बाह्य पृष्ठों ए व बी पर एक समान रूप से फैल जाता है। ठीक है,
तब प्रत्येक प्लेट का पृष्ठ घनत्व आपका सिग्मा जो बताया था सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए है। प्लेट के भीतर विद्युत क्षेत्र सर्वत्र शून्य होगा। इस लाइन को आपको जरूर लिखना है, ये बात ध्यान रखिएगा क्योंकि यही लाइन एक्सप्लेन करेगी कि आपको इस डेरिवेशन की थ्योरेटिकली नॉलेज है। आगे माना चालक के समीप बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो उस पॉइंट को आपको कंसीडर करना है और बताना होगा कि पृष्ठ ए के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए आप उसे ई ए से प्रदर्शित कर रहे हैं और इसका मान बराबर है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के। और साइड में ये भी देख लीजिएगा कि क्योंकि निर्वात और वायु के लिए लिया गया है, वैसे तो सिग्मा इक्वल्स टू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के रखा जाता है, लेकिन यहाँ पर के की इक्वल्स टू 1 आप रखेंगे तो ये वैल्यू के को आप प्लेस नहीं करेंगे। ठीक है, के की जगह आपने 1 लगा दिया। कब लगाया जाता है? जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को आप निर्वात में रखें यानी वैक्यूम में रखें या एयर में रखें। आगे बात करते हैं पृष्ठ बी के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये तो ये आपको ई बी से रिप्रेजेंट है और ई बी का मान भी किसके बराबर होगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। ठीक है, इसे आप इक्वेशन नंबर 2 से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब इस डायग्राम को आप बना लीजिएगा। इतनी भाषा लिखने के बाद में इस डायग्राम को आप बनाएंगे और इसको इस माध्यम से और समझिए। जैसे आपको बताया था कि अब ये प्लेट है, ठीक है, अब ये प्लेट पतली ना रह के थोड़ी मोटी हो गई है और ये भी ध्यान रखिए कि अब इसकी 2 सरफेस हैं। एक सरफेस जैसे आप ये दे रहे हैं तो उसको हमने कर दिया ए सरफेस है ये, और इस सरफेस को आपने कह दिया ये आपकी बी सरफेस है। ठीक है ना, तो ये पूरा एक सॉलिड होगा और इसके बीच में यहाँ पर जो कोई भी चार्ज कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपका उपस्थित नहीं है। जितना भी चार्ज उपस्थित है आपका सरफेस ए पर है और सरफेस बी पर है। अब इन दोनों सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आप इस तरीके से कंसीडर कीजिए, ये ऐसे रखी हुई है। ठीक है ना, तो यहाँ पर मेरा प्रयास यही है कि आपको प्रैक्टिकल प्रयोग के द्वारा भी सही समझ देना, और आप लोग भी सभी लोग प्रयास कीजिए। काफ़ी बच्चे मेहनत कर रहे हैं और वो मुझे फ़ोटो भी सेंड कर रहे हैं मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर। ठीक है, अब सभी से है कि ये सभी नोट्स आप बनाकर अपने पास सुरक्षित रखें, आपसे कभी भी देखने के लिए मंगाए जा सकते हैं। तो इसी तरह से अध्ययन करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो 2 सरफेस आपने यहाँ पर समझी, सरफेस ए और सरफेस बी, तो इनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है इसलिए हमेशा दूर की तरफ होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर इस पॉइंट पे निकालते तो यहाँ पर भी दोनों की डायरेक्शन इसी तरफ आती। ठीक है, दोनों की दिशा एक समान आती। तो अब ये हुआ कि अब यहाँ पर आपको थोड़ा और लिखना पड़ेगा कि परिणामी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो समान दिशा में होने के कारण तुल्य का मान कितना होगा। चाहिए आइए लिख देते हैं। तो इस स्टेटमेंट को आप लिखेंगे, चित्र से स्पष्ट है इसीलिए मैं पहले लिख देता हूँ, इससे थोड़ा हमारा टाइम बच जाता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा MBs का वीडियो बनता है, फिर पोस्टिंग में प्रॉब्लम आती है। जो चित्र से स्पष्ट है कि EA तथा EB, ठीक है, EA तथा EB एक समान दिशा में हैं, एक समान दिशा में हैं, तब परिणामी तीव्रता E का जो मान है E वेक्टर दिस इज इक्वल्स टू EA प्लस EB। ओके, यहाँ साइड में लिख दीजिएगा समीकरण 1 व 2 से EA व EB के मान रखने पर। ठीक है, तो EA और EB के मान हम प्लेस कर रहे हैं, तो ये वैल्यू आ रही है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आप इसका एलसीएम वगैरह लेंगे, एलसीएम आया 2 एप्सिलॉन नॉट, ऊपर आएगा सिग्मा प्लस सिग्मा, यानी E इक्वल्स टू आपके पास आया 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 को काटेंगे, रिड्यूस कीजिएगा, आपके पास बचेगा E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये आया इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी भी आवेशित समतल चालक प्लेट के कारण। ओके, इसमें अगर वेक्टर रूप में पूछे तो वेक्टर रूप के लिए जैसे हमने आपको बताया है E वेक्टर लगाइएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और साथ में आपका एक यूनिट वेक्टर या एकांक सदिश जो भी होगा वो आपको मिलेगा। मात्रक वही रहेगा न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, तो ये था आपका आज का डेरिवेशन अनंत विस्तार की समतल चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बने रहिए इसी तरह मेरे साथ में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।